हेलो डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स, इनसे हर बार फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से हार्मोन टॉपिक के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से आते हैं, इसलिए इसको जरूर से आपको स्टडी करना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कुछ ट्रिक के हेल्प से। आप देख पाएंगे ट्रिक्स बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। कोई भी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पर ट्रिक मिलने वाला है जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लें। यदि ये हार्मोन क्या है तो आप सभी जानते हैं हार्मोन ये क्या है, एक ऐसे सब्सटेंस है जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी के फंक्शन को आगे इनिशिएट करते हैं। तो इनका जो नाम है हार्मोन वो कहाँ से पड़ा, तो ये जो एक ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है, ये क्या है, ग्रीक वर्ड कहाँ से आया है, हार्मोनी से। ठीक है, हार्मोनी से आया है, जिसका मतलब क्या होता है ग्रीक में यदि बोले तो टू स्ट्रिप अप। ठीक है, टू स्ट्रिप अप होता है। अब स्ट्रिप का मतलब यदि हम लोग देखें तो क्या होता है, मूव। ठीक है, इट मींस ये जो ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि क्या करेंगे, मूव कराने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। मूव कराएंगे मींस फंक्शन को आगे इनिशिएट कराते हैं, इसीलिए इन सब्सटेंस को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ये सारे जो हार्मोन है वो क्या कराते हैं, हमारे फंक्शंस को आगे बढ़ाते हैं, आगे हेल्प कराते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन का हो, चाहे फिर मेटाबॉलिज्म का हो, चाहे ग्रोथ का हो, कोई भी फंक्शंस कह लीजिए आगे ये प्रोसेस में लाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका जो नाम पड़ा वो क्या था, हार्मोन था, जो कि वर्ड कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ओके, ये तो समझ आ गया। इसको हम लोग हार्मोन क्यों कहते हैं, इन सब्सटेंस को, इन केमिकल्स को कह सकते हैं ना, क्यों कहते हैं ये पता चल गया। तो अब इजली से फिर आपको समझ आते जाएगा कि कौन कौन से हार्मोन है, ये भी हम देखेंगे ट्रिक के हेल्प से। इनका क्या क्या, कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो हम इसको आगे ट्रिक के हेल्प से देखते जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पूछा गया है, वैसोप्रेसिन इज द रिलीज्ड फ्रॉम। ठीक है, वैसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज होता है, ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया HPSSC फार्मेसी 2018 में। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, पैराथायराइड हार्मोन दिया गया है, हाइपोथैलेमस दिया गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड दिया गया है और पिनियल ग्लैंड दिया गया है। तो चलिए बारी बारी हम लोग देखते जाते हैं। जैसे आप जानते हैं पैराथायराइड हार्मोन से कौन सा जो हार्मोन वो रिलीज होता है, वो पैराथायरमोन रिलीज होता है। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, PTH शॉर्ट फॉर्म में। अब नेक्स्ट चलेंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं हम लोग, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, देखिए जैसे कि क्या होता है, आप लोग एक छोटा सा चीज़ समझिए। पहले जैसे अभी आप लोग कॉलेज में होंगे तो आपके क्लास में कोई कैप्टन होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, CP भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो समझ लीजिए क्लास कैप्टन, ओके, जो कि क्या करता है, पूरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके अकॉर्डिंग ये चलते हैं। ओके, ये क्लास कैप्टन है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी स्टूडेंट है वो चलेंगे। अब ये क्लास कैप्टन है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, प्रिंसिपल या फिर जो टीचर है उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर भी क्या है, एक प्रिंसिपल है ना, तो उनके अकॉर्डिंग ये चलेगा। वैसे ही यहाँ पर ये समझ लीजिए ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इन सभी चीज को मॉनिटर करता है, ये मॉनिटर है। ठीक है, क्लास कैप्टन है तो ये क्या करेगा, इनके फंक्शन को चलाता है, जितने भी हमारे और हार्मोन्स अभी आने वाले हैं हमारे बॉडी में है उनको क्या करता है, ये मॉनिटर करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, इसीलिए हम कहते हैं, क्या कहेंगे, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब ये मास्टर ग्लैंड को भी कोई क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, मीन्स उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा, तो वो क्या कहला जाएगा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जिसको हम प्रिंसिपल कह रहे हैं वो क्या है, वो है हाइपोथैलेमस। ओके, इधर समझ आ गया, इनका वर्क धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। ओके, चलिए तो ये समझ आ गया हाइपोथैलेमस है तो इससे भी ये रिलीज नहीं होते। ओके, इसमें कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, तो वो होते हैं जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं मास्टर ग्लैंड में, जितने भी अभी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन है उनको रिलीज कराने वाले हार्मोन है। तो जितने भी हार्मोन अभी बताऊंगी उसमें बस रिलीजिंग जोड़ देना है, देन वो हार्मोन बन गए। ओके, चलिए फिर दिया गया है पिनियल ग्लैंड। तो पिनियल ग्लैंड क्या होता है, पिनियल ग्लैंड भी क्या होगा, ये होते हैं हमारे ब्रेन में बहुत छोटे से होते हैं और ये क्या सेक्रेट करते हैं, मेलाटोनिन।
ओके, मेलाटोनिन ये सेक्रेट करते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे कि जितना ज़्यादा लोग थोड़े सांवले होते हैं उनमें क्या होता है, मेलाटोनिन का सेक्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, समझ लीजिए, ठीक है, इसीलिए वो थोड़े डार्क हो जाते हैं। तो ये मेनली कलर के लिए होता है। ओके, डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा भी पूछा जाता है, मेनली जो डार्कनेस हार्मोन ऐसे करके पूछा जाएगा तो वो मेलाटोनिन को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया क्या, पिट्यूटरी में बहुत सारे आते हैं हार्मोन, इनका 2 पार्ट है, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से पिट्यूटरी रहता है लोब, ठीक है, जहां पर एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, जो सामने की ओर है उसको क्या कहेंगे, इंटीरियर, और पीछे की ओर को क्या कहेंगे, पोस्टेरियर पिट्यूटरी हम उसको कहते हैं। तो इन दोनों में जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं उनको हम लोग एक ट्रिक से याद करने वाले हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, तो इसको हम लोग रब कर लेते हैं। अब देखिए, अब जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड में आने वाले हार्मोन है इसको आप लोग छोटे से ट्रिक से याद रख सकते हैं, उसको नोट डाउन करिएगा, जो कि क्या है, पीयूष, ठीक है, लिखते जाइए। पीयूष क्या कर रहे हैं, गोवा, ठीक है, पीयूष गोवा पर क्या लेगा, फ्लैट लेगा, ठीक है, ये याद रहेगा, पीयूष गोवा पर फ्लैट लेगा। अब मैंने इसको पीयूष ही क्यों कहा, क्योंकि आपको पता होगा, जो कोई हिंदी मीडियम के होंगे, ठीक है, या फिर आप जरूर से सर्च कर लीजिएगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पीयूष ग्लैंड भी कहा जाता है। अब जो हिंदी मीडियम के हैं उनको तो इजली से याद हो जाएगा कि हाँ पीयूष इसी को कहा जाता है, इसलिए इनका जो ट्रिक है पिट्यूटरी के लिए है। और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी मैं बता दूँ, पी फॉर आपको पिट्यूटरी इजली से याद रहेगा। ओके, तो पीयूष क्या कर रहा है, गोवा पर फ्लैट लेगा। ओके, तो जी से आपको क्या याद रहेगा, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, फुल फॉर्म आप लिखते जाइएगा, मैं बोलते जा रही हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं होगा। देन ओ से आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीटोसिन। ओके, और ए से आपको क्या याद रखना है, ए से आपको ACTH, ACTH मीन्स क्या हो गया, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होगा, ठीक है, लिखते जाइएगा। अब पर से क्या हो जाएगा, पर से हो जाएगा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हुआ। अब फ्लैट से क्या याद रखेंगे, एफ से FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, मैं बोलते जा रही हूँ, आप लिखते जाइएगा। एल से क्या हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब देखिए ए से क्या याद रखेंगे आप लोग, ए से आपको याद रखना है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे को क्या कहते हैं हम लोग, वैसोप्रेसिन, इसी को क्या कहा जाता है, वैसोप्रेसिन कहा जाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन को। अब टी से क्या याद रखना है आपको, टी से आपको याद रखना है TSH, जो कि क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाएगा। ओके, तो इस प्रकार से एक छोटे से ट्रिक से आपको पूरे जो जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होने वाले हार्मोन हमेशा ही याद रहेंगे, और हम लोग हमेशा इसी में कंफ्यूज होती है। अब देख लीजिए ये भी कैसे याद रखेंगे कि कौन सा इंटीरियर है तो और कौन सा पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर में ओनली 2 हार्मोन रिलीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन है, तो वो है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन कहेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये दोनों कैसे याद रखेंगे आप लोग, इसी को हम क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग AO करके याद रख सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ VO करके भी याद रख सकते हैं, कुछ भी छोटा सा भी इसमें ट्रिक बना सकते हैं। तो ये दोनों बस क्या होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, फिर सारे क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे। अब इनको रिलीज करने वाले जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस में से रिलीज होंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको सारे हार्मोन्स इजी से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, वैसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो भी कौन से पार्ट से, इसके पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होता है, ठीक है। इजी था। नेक्स्ट चले, देखिए अब नेक्स्ट चलेंगे, द हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाज इज। अब पैनक्रियाज से जो रिलीज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ऑप्शन दिया गया है प्रोलैक्टिन। अब ट्रिक से आपने जान लिया होगा कि प्रोलैक्टिन तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से आगे जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे, आप ट्रिक के थ्रू एक ही ट्रिक अभी बतलाया है, उसमें आपको सारे क्वेश्चन देखना इजी से सॉल्व होते जाएंगे। बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो वो है लीवर, ठीक है। इंसुलिन दिया गया है और एस्ट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग एस्ट्रोजन और इंसुलिन में कंपेयर करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन को कैसे याद रखेंगे, ये जो हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होते हैं, गोनेड से, ठीक है। गोनेड मीन्स क्या हो गया, ओवरी, और जो हमारे क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। जैसे कि गर्ल्स में क्या है, ओवरी है, ठीक है, गर्ल्स में क्या हो गया, ओवरी रहता है। अब आपको कैसे याद रखना है, आपको पता है कि सभी क्या बोलते हैं, लड़कियों के पर निकल आए हैं, ऐसे कहते हैं ना, तो उसी पर से आपको याद रखना है, ठीक है, इनके जो हार्मोन्स हैं। कैसे याद रख पाएंगे, पर से, पी से क्या याद रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन,
क्या याद रहेगा, पी से प्रोजेस्टेरॉन याद रहेगा, ओके, और ई से क्या याद रहेगा, ई से है वो एस्ट्रोजन याद रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख लेंगे आप लोग, क्या दिया गया है, प्रोजेस्टेरॉन और आपका एस्ट्रोजन है वो ओवरी से, मीन्स ये गोनाड वाले हार्मोन होंगे, ठीक है। अब बचा आपका इंसुलिन, ओके। तो क्या क्या और रिलीज होता है, यदि हम लोग बात करें पैनक्रियाज की, ठीक है, तो पैनक्रियाज में होता है इंसुलिन, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और हार्मोन याद रखिए जो कि है ग्लूकेगॉन। तो कैसे याद रखेंगे इसको, आप याद रखने का एक फिर से ट्रिक देख लीजिए जो कि है पिग। सारे ट्रिक आप लिखते जाइए, सारे क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ ट्रिक मिल ही रहा है, ये आप देख सकते हैं, सबको लिखते जाइए। जैसे अभी हमने पर वाला ट्रिक देखा, इससे आपको गोनाड के जो हार्मोन है वो याद रह गए, ओवरी से रिलीज होने वाले। यहाँ पर इंसुलिन में आप यदि आते हैं तो पैनक्रियाज से रिलीज होने वाले जो दो हार्मोन है वो याद हो जाएंगे, क्या है आपके, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, जिसको याद रखना है पिग से। पी फॉर हो जाएगा पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज, आई से इंसुलिन और जी से ग्लूकेगॉन याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद हो गया, इसकी भी काम खत्म। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन और देखते जाते हैं। एक्सेस साल्ट इंटेक लीड टू, ये एमपी फार्मेसी 2020 का क्वेश्चन रहने वाला है। ज़्यादा आप साल्ट का कंजप्शन करेंगे तो क्या कुछ हो सकता है, इसका दिया गया है। दिया गया ऑप्शन में ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़, कैंसर और हाइपरटेंशन दिया गया है। तो ब्लाइंडनेस का तो कोई चांस ही नहीं है यदि ज़्यादा साल्ट यूज़ कर रहे हैं तो, है ना। अब देखिए, यदि मैं आपको तुरंत ही आंसर बतलाऊँ तो एक्सेस साल्ट यदि हम लोग इंक्रीज लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो क्या होने लग जाता है, जो आपका वाटर का रिटेंशन है, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर वाटर रिटेंशन भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और वाटर रिटेंशन मीन्स क्या हो गया, वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने लग गया, ठीक है, हमारी बॉडी में। तो क्या होगा, ये जो हमारा ब्लड वेसल्स है ना, ये क्या हमारा ब्लड वेसल है, तो वाटर का इंटेक ज़्यादा होने लग गया, तो ये ज़्यादा यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा, इनका फ्लो का रेट है वो भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इट मीन्स आप जानते हैं, और बीपी कैसे इंक्रीज होता है, जब इसी वेसल्स पे, ब्लड वेसल पे क्या हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा लगने लगता है, तभी जाकर बीपी है वो इंक्रीज होता है। और जैसे बीपी इंक्रीज हुआ, इट मीन्स क्या हो गया, हाइपरटेंशन। तो वही सिंपल सा कारण है जिसके कारण वाटर रिटेंशन हो जाता है, साल्ट आप ज़्यादा कंजप्शन करते हैं तो, और उसी कारण बीपी और हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन आती है, ओके। नेक्स्ट चलेंगे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे आएंगे, बस थोड़ा सा आपको ट्रिक ध्यान लगाना है। विच टाइप ऑफ हार्मोन और आर एंड्रोजन्स, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने गोनेड्स वगैरह देखा, अब आया एंड्रोजन, ओके। कैसे याद रखेंगे इसको आप लोग, आपको याद रखना है, अब एंड्रोजन से यहाँ पर वर्ड में ही छुपा हुआ है इसका आंसर, ठीक है, वर्ड में छुपा हुआ है। यहाँ पर जेंट्स कहते हैं, ठीक है, लड़कों को हम क्या कहते हैं, जेंट्स कहते हैं। तो वही जेंट्स मीन्स क्या हो गया, ये मैन, ठीक है। जो बॉयज़ का मेन का क्या होता है, ये हार्मोन होता है एंड्रोजन, ठीक है। इट मीन्स क्या है, ये सेक्स हार्मोन के अंदर आएगा, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक्स हार्मोन करेक्ट आंसर। और ग्रोथ हार्मोन तो आपने जानते ही हैं कहाँ से रिलीज होता है, ट्रिक बतला दिया मैंने। अब बचा जो क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। तो ये कौन सा हार्मोन है मैम, अभी तक आपने इसको नहीं बताया, तो चलिए इसके लिए भी हम लोग ट्रिक जानते हैं, ठीक है। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है कहाँ से रिलीज होते हैं, तो ये एड्रिनल्स, ठीक है, एड्रिनल से रिलीज होते हैं, ठीक है, किडनी के जो ऊपर प्रेजेंट होता है, ओके, एड्रिनल में ये रिलीज होते हैं। अब दो चीज़ें होती हैं एड्रिनल में, जैसे कि हमने क्या देखा, पिट्यूटरी में एक पोस्टीरियर और इंटीरियर, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे याद रखना है आपको, जो पार्ट कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है उसको याद करने का मैं ट्रिक बतलाती हूँ, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे इसको, ठीक है, तो ट्रिक रहेगा कम गेम, ठीक है। इस छोटा सा ट्रिक है, इसी प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। कम कम से क्या याद रहेगा, कॉर्टेक्स पार्ट में ये रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पर दिया गया है गेम, गेम से आपको कैसे याद रखना है, जी से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यहाँ पर दिया ही गया है, ठीक है। और ए से क्या याद रखेंगे, एंड्रोजन, यहाँ पर से भी एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, ये याद रहेगा। अब एम से क्या याद रहेगा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स ये हो गया। तो कॉर्टेक्स पार्ट से जितने भी रिलीज होते हैं वो आपको इस कम गेम से याद रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी याद हो गया और आपका क्वेश्चंस भी बन गया। अब नेक्स्ट है द हार्मोन रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर। अब ये न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है ये समझ गए ना, तो इसका जो आंसर है आप चुटकियों में दे देंगे, ठीक है। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस किसको कहते हैं हम लोग कहते हैं पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है।
क्यों कहते हैं भाई पोस्टीरियर लोब को ही हम लोग क्यों न्यूरो हाइपोफाइसिस बोले? क्योंकि ये जो वर्ड है वो क्या इंडिकेट करता है? हाइपोफाइसिस मीन्स क्या होता है? अंदर में, ठीक है, लेइंग इनसाइड, इसका मतलब क्या होता है? इनसाइड। और आपको पता है क्या होता है? पोस्टीरियर इनसाइड रहता है, किसके? ब्रेन के अंदर रहता है। ये जो पिट्यूटरी है ब्रेन के अंदर ही है ना, ठीक है, अंदर की तरफ है, इसीलिए ये जो पोस्टीरियर है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें अब पिट्यूटरी की, तो पिट्यूटरी के जस्ट अंदर ही साइड क्या है? तो पहले तो एंटीरियर मीन सामने, और पीछे के साइड क्या है? पोस्टीरियर। तो जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको क्या कहेंगे? हाइपोफाइसिस, जिसका मतलब का क्या हुआ? लेइंग इनसाइड। इसीलिए पोस्टीरियर पार्ट को क्या कहा जाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। हर वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब होता है, इसीलिए वो वर्ड क्या है? लिखा जाता है, उसके लिए कॉल किया जाता है। ओके, चलिए, तो अब आपको पता है, ट्रिक के हेल्प से आप सभी जान रहे हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कौन कौन से हार्मोन है वो रिलीज होते हैं। तो इसका आंसर आपको खुद ही कमेंट करके देना होगा। अब मैं अच्छी अच्छी ट्रिक बतला रही हूँ, तो इतना तो एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि आप जरूर से इसका कमेंट करेंगे। बहुत ही ईजी ट्रिक के थ्रू मैंने आपको इसका आंसर बतलाया है, तो आपको इसका कमेंट करना है, तभी जाकर मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे ट्रिक लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, देखिए अब दिया गया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिक हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। फिर से वही ट्रिक के हेल्प से मैंने आपको बताया ना, जितना ज़्यादा, अब एक ट्रिक के हेल्प से बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी आप क्वेश्चन उसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, इसका भी आपको आंसर करना होगा कमेंट से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ द हार्मोन इंसुलिन। अब इंसुलिन आप जानते हैं, इंसुलिन को जरूर से क्या किया जाता है? फ्रीजर में रखा जाता है। बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा? डिकम्पोज और खराब हो जाते हैं यदि इनको फ्रीजर में ना रखें। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है यहाँ पर जिसको यूज कर सकते हैं? तो वो है जिंक। जिंक का यूज किया जाता है इनके स्टोरेज और इनके क्रिस्टलाइजेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ओके, अब जितने भी हार्मोन है वो 3 रिसेप्टर से वर्क करते हैं भाई। ठीक है, अब आप जानते हैं ये हमारा सेल है। ठीक है, सेल में क्या है? ये है मेम्ब्रेन, है ना, एक हो गया मेम्ब्रेन, तो पहले बोल देंगे क्या है? सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। फिर ये हो गया पूरा साइटोप्लाज्म, है ना, ये हमारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म रिसेप्टर। यहाँ पर जो रिसेप्टर है उस पर वर्क करेगा, और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, तो ये हो गया हमारा इस प्रकार से। तो अब इसमें यहाँ पर कौन कौन से ये सारे रिसेप्टर हैं? ये सेल के ऊपर ही और अंदर ही तो रहेंगे ना रिसेप्टर। तो इसमें कौन से हार्मोन कहाँ पर जाकर वर्क करते हैं ये हम लोग देखते हैं। ओके, तो जस्ट यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं उसका पहले हम लोग देख लें आंसर। पहले यदि इंसुलिन, तो इंसुलिन को आपने सुना होगा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के थ्रू ये वर्क करता है। तो ये टायरोसिन काइनेज रहता कहाँ पर है? कहाँ पर रहेगा? सेल में ही, सेल मेम्ब्रेन में ही भाई। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो सेल मेम्ब्रेन में वर्क करने वाला है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। देन दिया है कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो जैसे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और एपिनेफ्रिन जिसको हम लोग एड्रेनालिन कहते हैं, ये दोनों किससे वर्क करते हैं? ये CAMP, ठीक है, एडिनिल साइक्लेज के थ्रू ये वर्क करते हैं। तो अब ये एडिनिल साइक्लेज भी कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन में है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? सेल मेम्ब्रेन तक ही सीमित रह गए। अब आते हैं जो कि क्या दिया गया था हमको? कॉर्टिसोल। ठीक है, तो ये कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो मेनली क्या होता है? ये होते हैं मेन होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही मेनली होते हैं कॉर्टिसोल्स। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो किससे वर्क करते हैं? रिसेप्टर होती है उन पर ही वर्क करते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के जो रिसेप्टर है उस पर कौन वर्क करता है? तो वो है कॉर्टिसोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्टिसोल हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब न्यूक्लियस की बात करें, यही बच गया। तो जितने भी थायराइड्स हैं, ठीक है, थायराइड हार्मोन न्यूक्लियस रिसेप्टर के थ्रू वर्क करते हैं। ओके, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये सारे साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया गया है यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस आप देख पाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे कहाँ पर? ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप बुक पर। यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं जो भी फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो DSS भी हो, NHM, एम्स या फिर रेलवे, कोई भी स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल
ईयर की एग्जामिनेशन के लिए ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपको ज़रूर से इसे परचेज कर लेना चाहिए, जहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट में पूछे गए हैं। तो ज़रूर से इस बुक को आपको प्रीफर करना चाहिए यदि आप फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है गॉइटर इज अ कंडीशन, सॉरी हम थे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए कौन सा जो एलिमेंट है वो चाहिए रहता है। ठीक है, तो वो क्या है, आप जानते हैं सभी कि इनका जो प्रोसेस होता है थायराइड, जब हम लोग का जब सिंथेसिस होता है थायराइड हार्मोन का, तो उसमें क्या चाहिए रहता है, आयोडीन। ठीक है, ब्लड में आयोडीन जो प्रेजेंट होता है वो ट्रैपिंग होता है। ठीक है, उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, इस प्रकार से पूरा वो रिलीज होगा। ये सारे प्रोसेस होते हैं जिसको हम लोग डीप में और डिस्कस करेंगे जब हम पर्टिकुलर थायराइड हार्मोन के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि ये क्या दिया है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, जैसे कि दिया गया वही मैं अभी बात कर लूँ कि जैसे कि गॉइटर, ठीक है, गॉइटर इज अ कंडीशन अफेक्टेड द, ठीक है, तो गॉइटर क्यों होता है, जैसे कि आयोडीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वही जो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाता है, गले में बहुत स्वेलिंग हो जाती है, आपने देखा होगा, जिसको हिंदी में बात करें तो घेंघा रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होता है, वही थायराइड जो आयोडीन है उसका कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, गॉइटर कहलाता है, जो कि क्या है, मेनली थायराइड हार्मोन के कारण होता है। मीन्स ये मेनली रिलेटेड किससे है, थायराइड से ही रिलेटेड है, इफेक्ट किसको कर रहा है, थायराइड को। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत से क्वेश्चन और पूछे गए हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, बुक को परचेज करना होगा। बहुत हेल्पफुल बुक है, जरूर से आपको इसको प्रीफर करना होगा, जिसके लिए आप GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड करके भी उस बुक के बेस्ट ऑफर आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट। और इस ट्रिक को जरूर से आप लोग स्टडी करना है और नोट डाउन करके रखना है। इसी प्रकार से ट्रिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।